आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम कोई नौकरी पेशा करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें से यदि हम अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा भी सेव करें तो वह आने वाले समय में कंपाउंडिंग के जादू से इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यह पूरा पैसा हम पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करेंगे, इसलिए हमारे पैसे की 100% सिक्योरिटी की गारंटी भारत सरकार की होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार 100 रुपए की सेविंग करके 25 लाख रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं, वह भी गारंटी के साथ। यदि आप इस स्कीम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि हम रोजाना 100 रुपए की सेविंग करते हैं तो महीने के अंत में हमारे पास कुल 3,000 रुपये निवेश करने के लिए होंगे और इन 3,000 रुपये को हम पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में निवेश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे की कंप्लीट कैलकुलेशन के बारे में जानें, पहले हम पीपीएफ स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें ब्याज कितना मिलता है, क्या मैच्योरिटी के बाद भी हम अपने अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। निवेश करने के लिए आपका भारतीय होना बहुत जरूरी है, यानी केवल भारतीय नागरिक ही इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यदि कोई नाबालिग इसमें निवेश करना चाहता है तो वह अपने अभिभावक के साथ मिलकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्कीम में आपको जॉइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है, यानी आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, और ना ही इसमें आप एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं, यानी एक व्यक्ति केवल एक अकाउंट ही खोल सकता है। पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकते हो। इसका लॉक इन पीरियड 15 वर्ष होता है, यानी 15 वर्ष में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। लेकिन इसमें आप मैच्योरिटी के बाद भी 5-5 वर्ष के ब्लॉक में अपने अकाउंट को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको 7.1% की दर से सालाना ब्याज मिलता है, और यह मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंडिंग होता है। इसमें ब्याज की गणना महीने की 5 तारीख को की जाती है, यानी 5 तारीख तक जितना अमाउंट आपके खाते में है उस पर आपको ब्याज मिलता है। इसलिए हमेशा आप जितना भी अमाउंट पीपीएफ में जमा करवाते हैं उसे 5 तारीख से पहले पहले जमा करवा दें। यदि आप 5 तारीख के बाद जमा करवाते हैं तो उस पैसे पर आपको अगले महीने से ब्याज मिलता है। अब हम जान लेते हैं इसमें मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में। इसमें आपको ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट 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 का बेनिफिट मिलता है। आपके द्वारा जमा किए गए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट को आईटीआर के सेक्शन 80C के तहत क्लेम किया जा सकता है। इसमें मिलने वाला ब्याज भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है, और पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है। अब हम जान लेते हैं आज के सवाल के बारे में। यदि हम रोजाना 100 रुपए की बचत करते हैं तो हमारे पास 25 लाख रुपए का अमाउंट कैसे बनेगा। यदि हम रोजाना 100 रुपए की सेविंग करते हैं तो महीने के अंत में हमारे पास निवेश करने के लिए 3,000 रुपये होंगे, और इन 3,000 रुपये को यदि हम लगातार 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कुल इन्वेस्टमेंट होगा 5,40,000 रुपये, और हमारे को कुल 4,36,370 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। और 15 साल बाद मैच्योरिटी के रूप में हमें 9,76,370 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हम कंपाउंडिंग का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो हम 15 साल बाद अपने अमाउंट को विड्रॉल नहीं करेंगे, बल्कि 5-5 साल के 2 ब्लॉक में यानी कुल 10 साल और आगे बढ़ा देंगे, और अपना 3,000 का इन्वेस्टमेंट भी जारी रखेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो 25 साल बाद हमारा कुल इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपए। इस पर हमें 15,73,924 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, और 25 साल बाद हमारा कुल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 24,73,924 रुपये, जो कि पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होगा। दोस्तों, यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि भारत सरकार पीपीएफ स्कीम पर ट्रिपल ई का बेनिफिट देती है, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने, जब हम 15 साल तक इस स्कीम में पैसा जमा करवा रहे थे उस समय हमें अपनी जमा राशि का
दुगना अमाउंट भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब इसे हम 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, तो हमें जमा राशि का लगभग 3 गुना अमाउंट मिलता है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस प्रकार हम ₹100 की सेविंग करके 25 लाख रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।